हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, हड्डियाँ सड़ने लगे, भुड़भुड़े होने लगे, गलने लगे, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे स्थिति को हड्डियों का नेक्रोसिस कहते हैं। हड्डियाँ सड़ना गलना हो और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों में पस बनने लगता हो, तो वैसे स्थिति को ठीक करने के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं कुछ खास दवाइयों के बारे में आपको आज बताऊंगी, जिसमें 2-3-4 मेडिसिन ही मैं बताऊंगी, जिससे आपके हड्डियों का इस तरह से भुड़भुड़ापन होना, कमज़ोर होना और सड़ने लगना, गलने लगना की स्थिति को ठीक करता है। जिसमें सबसे पहले मैं हेक्ला लावा को बताऊंगी। हेक्ला लावा एक ज्वालामुखी के लावा से तैयार है और यह हड्डियों के गलने सड़ने को बहुत ज़्यादा रोकती है और इसे ठीक करती है। हेक्ला लावा हड्डियों के सड़ने गलने में एक महाऔषधि का कार्य करता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर आपके दांत चूंकि एक हड्डी का ही एक रूप होता है, अगर दांत में सड़ांध पैदा हो जाए, दांत सड़ने लगता हो, दांत भुड़भुड़ी होने लगती हो, तो वैसी स्थिति में हेक्ला लावा का प्रयोग किया जा सकता है। अक्सर दांत के सड़ने गलने पर मैं हेक्ला लावा, क्रियोजोटम व स्टेफेस्किरिया के साथ इसका प्रयोग करती हूँ और इन तीनों दवा को मिलाकर मैं अक्सर अपने मरीजों को दिया करती हूँ और बहुत ज़्यादा इसका लाभ देखती हूँ। जिन मरीजों को बहुत जल्दी ही सब दांत में कीड़े लग जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वैसे मरीज बिल्कुल इससे ठीक हुए हैं। उसी तरह से शरीर के अंदरूनी हड्डियों पे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान है। हमेशा मैं हेक्ला लावा, स्टेफेस्किरिया और क्रियोजोटम को मिलाकर दवा को बना के देती हूँ। इसके अलावे आप स्टेफेस्किरिया बहुत अच्छी दवा है हड्डी के निक्रोसिस में। हड्डी जब सड़ने लगते हैं, भुड़भुड़े होने लगते हैं या हड्डी का कैंसर क्यों न हो, वैसी स्थिति में भी यह हेक्ला लावा और स्टेफेस्किरिया को देकर ठीक किया जा सकता है। इसके अलावे आप हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो सेम्फाइटम का भी प्रयोग किया जा सकता है। सेम्फाइटम भी अति उत्तम दवा है। सेम्फाइटम हड्डियों के कमजोरी को दूर करता है। हड्डियां टूट जाती हों और टूटने के बाद वो जुड़ती नहीं हो आपस में, तो वैसी स्थिति में भी आप सेम्फाइटम का प्रयोग कर सकते हैं और सेम्फाइटम लेने से आप देखेंगे कि हड्डियां बहुत जल्दी ही आपकी जुड़ गई है। इसके अलावा कैलकेरिया फॉस यानी कि एक कैल्शियम का भंडार। कैल्शियम कैलकेरिया फॉस से बहुत इजली मिलता है। इसे जिन लोगों को कैल्शियम की कमी के वजह से हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियों में दुखन होता है, तो वैसे स्थिति में कैलकेरिया फॉस कम से कम 1 महीने तक कैलकेरिया फॉस 30 का प्रयोग करना ही करना चाहिए। सुबह और शाम कैलकेरिया फॉस 30 का प्रयोग करें, बहुत अच्छा आप इसका रिजल्ट देखेंगे। इसके अलावे आप ऑरम मेटालिकम, अगर हड्डी में सड़न पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा पस बनने लगा है, तो ऐसी स्थिति में ऑरम मेटालिकम भी बहुत अच्छा लाभ करती है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि होम्योपैथिक दवाई सभी दवाइयाँ सभी बीमारियों में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने के बाद एक ही बीमारी अगर कई लोगों में है तो भी कई लोग के अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे बहुत लोगों की जैसे हड्डियां कमज़ोर हो गई है, टूट रही है, जरा से चोट में टूट रही है या भुड़भुड़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति बहुत दुबला पतला है और साथ में हड्डियां कमज़ोर है,
उनकी कैल्शियम की कमी दिख रही है उनके पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद, तो उन्हें कैलकेरिया फॉस लेनी चाहिए। और अगर व्यक्ति की बार बार चलते फिरते साधारण से चोट में भी हड्डियां टूट जाती है और टूटने के बाद जुटती नहीं है, तो ऐसे लक्षण पर सेम्फाइटम आवश्यक लेनी चाहिए और साथ में कैलकेरिया फॉस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावे अगर हड्डी सड़ने लगी हो, गलने लगी हो, इसकी सबसे खास दवा फास्फोरस है। फास्फोरस के मरीज पतले दुबले होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उन्हें हड्डी उनकी जो है कमज़ोर हो रही है, हड्डी की डेंसिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और वो सड़ने लगे हैं, तो ऐसे स्थिति में फास्फोरस भी एक महाऔषधि होती है। इसके अलावे जैसा कि मैं बताई, स्टेफेसगिरिया भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो स्टेफेसगिरिया का लक्षण यह है कि हड्डियों की समस्या तब से शुरू हुई है जब से आप किसी तरह के दुर्व्यवहार को दबा लिए हों, घोंट लिए हों, संप्रेषण कर लिए हों, गुस्से को दबा लिए हों या आप अपने अपमान को घुट गए हों। तो वैसे स्थिति के बाद अगर आपको हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों के सड़न, हड्डियों में दर्द उत्पन्न हुई हो, तो वैसे स्थिति में स्टेफेसगिरिया बहुत अच्छा कार्य करता है। इसलिए मैं बताती हूँ अक्सर कि जब भी कोई इस तरह की समस्या हो, यह बहुत गंभीर समस्या है, हड्डी हमारे शरीर को एक फाउंडेशन देता है, उसी के ढांचे पर हमारा शरीर निर्भर रहता है। तो हड्डियों में अगर दर्द हो, हड्डियों में अगर कोई तकलीफ हो, यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसलिए आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाकर ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट चाहते हैं, चूँकि होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और बहुत ही आसान से आपको कुछ ही दवा के खुराक से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएं। बीमारी की अवस्था में क्या क्या लक्षण उभर कर आ रहे हैं, क्या क्या तकलीफें आपको निकल कर दिख रही हैं और बीमारी होने से पहले यानी बीमारी किस कारण से हुई है और आपके पारिवारिक हिस्ट्री को भी आपको बताना होगा। अगर इन सब हिस्ट्रियों को बताएंगे, अपनी मनोस्थिति को बताएंगे, अपनी फिजिकल स्थिति को बताएंगे अपने होम्योपैथ चिकित्सक से, तभी आपके होम्योपैथ चिकित्सक एक अच्छा दवा का निर्धारण कर पाएंगे, आपको अच्छी दवा देंगे और बहुत कम दवा से बहुत जल्दी ही आपको सुख अनुभव मिलेगा, आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी बात को अपने डॉक्टर से छिपा लेंगे या खुद ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस किस तरह के सिम्टम आपके शरीर में नजर आ रहे हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, सिर्फ आप बोलेंगे मुझे बहुत दर्द है, किधर दर्द है, कैसे दर्द है, क्यों दर्द शुरू हुआ है और क्या क्या आपकी मन में क्या होता है, आप किसी भी अपमान को घोट लेते हैं या अपने गुस्सा को व्यक्त कर लेते हैं, किस किस तरह की समस्या है, तो वो समस्या आप खुलकर आपको बतानी होगी, जिसके बाद ही चयन होगा एक अच्छे दवा का और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।